Welcome to the series of Oracle, lecture number 2, how to create a table in a database। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि टेबल क्रिएट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स हो, सिंटेक्स कैसे है। तो क्रिएट एक कमांड है, तो टाइप ऑफ क्वेरीज होती है, उसमें एक DDL टाइप की क्वेरी होती है। DDL टाइप में क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, ये 4 टाइप की क्वेरी हम लोग फायर कर सकते हैं। तो उसमें से एक क्वेरी है क्रिएट। तो DDL जो क्वेरी होती है वो वर्क करती है टेबल के स्ट्रक्चर के साथ। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल स्ट्रक्चर, तो टेबल का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसको बोलते हैं हम DDL क्वेरीज। तो DDL क्वेरीज में एक क्वेरी होती है अपनी क्रिएट। जो क्रिएट क्वेरी क्या करती है, टेबल को क्रिएट करने का काम करती है। तो क्रिएट एक कीवर्ड है, उसके बाद टेबल एक कीवर्ड है। तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का हम नाम लिखेंगे। ओके, जो भी आपको क्रिएट करना हो। तो सपोज कि मुझे अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट लिखेंगे, ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है तो ट्रांजेक्शन लिखेंगे, लोन होगा तो लोन लिखेंगे। ओके, जो आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो क्रिएट एक कीवर्ड है, टेबल एक क्रिएट कीवर्ड है, और उसके बाद टेबल का नाम लिखना है। फिर पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के साथ ही आपको लिखना है एट्रीब्यूट 1, जिसको हम यहाँ पे SQL में कॉलम बोलते हैं और रिलेशनल अलजेब्रा में उसके हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट या कॉलम नेम, उसके बाद उसकी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम लोग ने सीखी है, तो वो जो 3 डेटा टाइप हम लोग ने सीखी है, मेनली नंबर, कैरेक्टर डेटा टाइप और डेट, उनका ही हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको देनी है। अगर किसी केसेस में हमारे पास वैल्यू ना हो इस कॉलम की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। दैट मीन्स कि अगर हम वैल्यू एंटर ना करें तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से एंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद एक सेक्शन आता है, वो है कंस्ट्रेंट। तो ये होते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। कॉलम के साथ ही जब कंस्ट्रेंट लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट बोलेंगे। तो सेम वे कॉलम नंबर 2 है, उसकी डेटा टाइप होगी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है और उसके साथ ही कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट को बोलेंगे हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। उसके बाद ये सब जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, सब एट्रीब्यूट क्रिएट होने के बाद हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हम देंगे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। पूरे टेबल के लेवल पे जो कंस्ट्रेंट काम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो एक बार पूरे कॉलम क्रिएट हो जाने के बाद जब हम लोग कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं, जो कंस्ट्रेंट एक कॉलम पे दे सकते हैं, 2 कॉलम पे दे सकते हैं या 10 कॉलम पे दे सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। उसके बाद हम करेंगे पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली हम SQL प्लस जो एडिटर दिया हुआ है या कंसोल दिया हुआ है उस पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मीन्स ये क्वेरी लिखते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस में लिखेंगे और ये जो फाइल बनी है उसको डायरेक्टली वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर या सिंटेक्स। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके अंदर जितने भी कॉलम है कॉलम, उसकी डेटा टाइप या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये सब ऑप्शनल है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सब ऑप्शनल होता है। तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपकी सब ये ऑप्शनल है। तो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट भी ऑप्शनल है, आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते। ये सब ऑप्शनल, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है सब ऑप्शनल है। अब मैंने इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। तो एग्जाम्पल है, तो हमारा जो सिंटेक्स था टेबल को क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल, दोनों कीवर्ड हैं। तो क्रिएट है, उसके अंदर स्पेस है यहाँ पे, उसके बाद टेबल है, टेबल के बाद स्पेस है, फिर टेबल का नाम है, जिस नाम का टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका। यहाँ पे आप स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उसका कोई फ़र्क
नहीं है। लेकिन क्रिएट और टेबल के बीच में आपको स्पेस देना है और टेबल और एम्प्लॉय के बीच में भी स्पेस देना है। उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो पहले कॉलम का नाम है वो आपको देना है। तो जिस मेरे केस में पहले कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो है मेरे केस में नंबर डेटा टाइप की है और उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी है, 6 डिजिट की है। तो हमने नंबर डेटा टाइप पढ़ी हुई है। नंबर 6 का मतलब है इसमें स्केल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जो 6 है वो सिर्फ प्रिसीजन है। दैट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 6 डिजिट होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है और स्केल की वैल्यू 0 है। उसके बाद है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज योर कंस्ट्रेंट। तो हर एक टेबल में मैक्सिमम एक ही प्राइमरी की हो सकती है। अभी तो हम सिर्फ ऐसे देख रहे हैं नॉर्मली कि टेबल कैसे क्रिएट करते होते हैं। जब हम लोग प्राइमरी की के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है और कैसे वर्क करती है, मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ टेबल जो स्ट्रक्चर है वो सीखने के लिए हम लोग ने एक टेबल बनाया है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम कौन से टाइप का डेटा होगा, तो फर्स्ट नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप का होगा तो उसको डेटा टाइप कौन सी देनी पड़ेगी, वेरकेर 2 देनी पड़ेगी। हम कैरेक्टर यूज़ नहीं करते। कैरेक्टर भी हमारे पास डेटा टाइप है लेकिन हम मोस्टली उसको यूज़ नहीं करते बिकॉज के उसमें जो स्पेस होती है वो वेस्ट हो जाती है। अभी वेरकेर 2 लिया है, 50 साइज का लिया है। अगर हमने वेरकेर 2 में फर्स्ट नेम अगर हमारा 10 कैरेक्टर का हुआ, जो नेक्स्ट 40 कैरेक्टर है या बाइट्स है वो सब फ्री हो जाएंगे, उतनी मेमोरी फ्री हो जाएगी। दैट मीन्स वेस्टेज होगा नहीं। उसी तरह लास्ट नेम हमने दिया है वेरकेर 2 50। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, नॉट नल। नॉट नल का मीनिंग क्या होता है कि आप जो लास्ट नेम एंटर करेंगे उसको एंटर करना ही पड़ेगा, आप उसको नल नहीं रख सकते। नल का मीनिंग क्या है, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको एंटर करना ही पड़ेगा। अगर आप एक एम्प्लॉय की आईडी बना रहे हैं तो उसके साथ में आपको लास्ट नेम तो ज़रूर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम। तो हर एक कॉलम बनने के बाद हमको क्या देना है, कॉमा देना है। फिर उसके बाद दूसरी कॉलम है, उसके बाद कॉमा दिया। तीसरी कॉलम है, उसके बाद कॉमा दिया। फिर फोर्थ है हायर डेट। तो डेट कौन से टाइप का डेटा टाइप होगा, तो होगा डेट टाइप का होगा। अभी इसमें क्या दिया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, सिस डेट। तो सिस डेट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डेट। ये एक कीवर्ड है, इसकी मदद से हम जो करंट डेट है आपके सिस्टम में वो हम जान सकते हैं। अगर जब हम लोग ने टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, अगर इंसर्ट करने के टाइम अगर हम हायर डेट मेंशन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, वो सिस्टम डेट ले लेगा। सिस्टम डेट मीन्स जिस दिन वो डेटा एंटर हो रहा होगा उसी दिन का वो डेटा ले लेगा, उसी दिन का वो डेट ले लेगा। उसके बाद है नेक्स्ट कॉलम है सैलरी। सैलरी वो याद रखना, कॉलम का नाम है, उसके बीच में स्पेस है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप है। तो सैलरी कितने डिजिट की है, टोटल 8 डिजिट की है। और उसमें भी 2 डिजिट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मीन्स पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है। उसके बाद यहाँ पे दिया है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, हम वैल्यू चेक करेंगे कि सैलरी की जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो सैलरी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये भी एक टाइप का कांस्टेंट है, जब हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे तब हम उसको देखेंगे। उसके बाद है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी की है नंबर टाइप का डेटा टाइप है और उसमें सिर्फ क्या है, 4 डिजिट्स है। तो यहाँ पे देखो नंबर डेटा टाइप है सैलरी में, लेकिन इसमें प्रिसीजन भी दिया है 8 और स्केल भी दिया है 2, बिकॉज सैलरी हमारी पॉइंट में हो सकती है। डिपार्टमेंट आईडी की साइज दी है 4, उसमें स्केल दिया नहीं है तो स्केल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्राइमरी की है वो क्या है, कांस्टेंट है। नॉट नल है वो कांस्टेंट है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं कि अगर ये हम हायर डेट नहीं डाल रहे कोई तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट ले लेगा। उसके बाद है चेक कांस्टेंट। तो प्राइमरी की, नॉट नल और ये चेक, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कौन से लेवल पे है, तो कॉलम लेवल पे है। तो कॉलम के साथ ही हम कांस्टेंट दे रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे कॉलम लेवल कांस्टेंट। अभी
ये जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। ओके, अगर ये एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनाती है तो इस टेबल को हम बोलेंगे प्राइमरी टेबल। जिस टेबल में गई है एज अ फॉरेन की, उस टेबल को बोलेंगे हम सेकेंडरी टेबल। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि प्राइमरी टेबल क्या होता है और सेकेंडरी टेबल क्या होता है। ये सिर्फ लेक्चर इसलिए है कि हम क्रिएट टेबल जो कमांड है उसकी मदद से हम टेबल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो सिंटेक्स हमको दी है तो सिंटेक्स को सिर्फ समझने की अभी हम ट्राई कर रहे हैं। तो चलो, तो ये सिंटेक्स दी है, सिंटेक्स को हम सिर्फ समझ रहे हैं, उसके बाद में हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो ये है हमारा प्राइमरी टेबल एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय टेबल की ये जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनाएगी, तो इस जो टेबल है इस टेबल को हम बोलेंगे सेकेंडरी टेबल। तो सेकेंडरी टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट है या कॉलम है? तो सेकेंडरी टेबल का नाम तो सबसे पहले क्या है? प्रोजेक्ट असाइनमेंट है। तो क्रिएट, उसको भी हम लोग क्रिएट टेबल, उसके अंदर स्पेस, उसके बाद टेबल, टेबल के बाद स्पेस, और उसके बाद प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेबल का नाम हम लोग दे सकते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन जैसे वेरिएबल का होता है वैसे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन होगा। पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद सबसे पहले हमको देना है कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम है हमारा प्रोजेक्ट आईडी, और उसकी डेटा टाइप है 4, और उसमें साइज जो दी हुई है वो है 6। उसी तरह सेकंड जो हमारी कॉलम है उसके नेम है एम्प्लॉय आईडी, उसका डेटा टाइप है नंबर, एंड उसकी साइज है 6। तो नंबर है, उसमें से प्रिसीजन दिया है, स्केल वैल्यू दी नहीं है। उसके बाद है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में डेट डेटा टाइप है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है हमको याद रखना है DDMONYY होता है। उसके बाद डेट में हम कोई पैरेंथेसिस नहीं देते, डायरेक्ट सिंपली डेट ही लिखते हैं। स्टार्ट डेट हो गया, अभी एंड डेट। एंड डेट में भी सिर्फ हम डेट ही कंसिडर करेंगे, और यही उसकी सिंटेक्स है, उसमें कोई पैरेंथेसिस दी नहीं होती है। उसके बाद कॉमा किया है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है? कंस्ट्रेंट लिखा है। तो कंस्ट्रेंट कौन सा है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। तो ये जो टेबल है, ये जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेबल है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेबल में प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों मिला के क्या बन रही है? प्राइमरी की बन रही है। लेकिन ऐसे दोनों मिला के बन रही है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसमें कि ये भी प्राइमरी की है और ये भी प्राइमरी की है, बिकॉज कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट आईडी भी प्राइमरी की है और एम्प्लॉय आईडी भी प्राइमरी की है, तो हमको उसको टेबल लेवल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट की प्राइमरी की है, तो हमको टेबल लेवल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि प्राइमरी की हमारी दोनों को मिला के बन रही है, सिर्फ अकेली प्रोजेक्ट आईडी नहीं है या अकेली एम्प्लॉय आईडी नहीं है। उसके बाद जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्राइमरी की कांस्टेंट बन गया। उसके बाद हमको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद हम बना रहे एक नया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम देंगे कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट का नाम। तो कांस्टेंट का नाम है FK_employee, फॉरेन की ऑफ एम्प्लॉई। तो आप ये नाम कोई भी दे सकते हैं आपकी मर्जी से। उसके बाद है कि कांस्टेंट हमने फॉरेन की बनाया, तो फॉरेन की हमको डिक्लेयर करनी है। तो फॉरेन की कौन सी होंगी? तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में आके फॉरेन की बनाती है। तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है एम्प्लॉय, ये इस टेबल में आके क्या बनाएगी? फॉरेन की बनाएगी। तो फॉरेन की कौन सी है? तो इस टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है वो जैसे लिखा है वो वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो फॉरेन की कौन सी है? तो इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी जैसे लिखा है वैसे लिखना है। सपोज के एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखा होगा तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद रेफरेंसेस दिया है। रेफरेंसेस मीन्स वो कौन से टेबल को रिफ़र कर रहा है, मीन्स कौन से प्राइमरी टेबल को रिफ़र कर रहा है। तो प्राइमरी टेबल का नाम लिखेंगे हम एम्प्लॉइज़। तो एम्प्लॉइज़ टेबल कौन सा है? ये वाला एम्प्लॉइज़ टेबल है। और इस एम्प्लॉइज़ टेबल में कौन सी की को रिफ़र कर रहा है? तो कौन सी की को कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी को रिफ़र कर रहा है। दिस इज़ एम्प्लॉय आईडी को रिफ़र कर रहा है। तो
तो फॉरेन की कंस्टेंट होती है तो उसमें कुछ रूल होते हैं। कौन से रूल होते हैं, एक सिंपली मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ इसको। जो प्राइमरी की से अगर डेटा डिलीट करते हैं तो सेम डेटा, सेम जो की वाला डेटा है फॉरेन की वाला टेबल जो है सेकेंडरी टेबल, उसमें से भी डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। या तो फिर अगर इसमें प्राइमरी टेबल से डिलीट करते हैं तो सेकेंडरी टेबल में वो डेटा नल हो जाना चाहिए। अगर हम प्रोजेक्ट में से कोई डेटा डिलीट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट टेबल में, सेकेंडरी टेबल में अगर डेटा इंसर्ट करते हैं वो डेटा हमारा प्राइमरी टेबल में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्वेरी। तो रेफरेंसेस में सिंपली हम जब सीखेंगे उसके बारे में डिटेल में, तब मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। तो रेफरेंसेस, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे लिखा है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से कोई डेटा हम लोग डिलीट करते हैं तो सेकेंडरी टेबल में से भी उसके रिलेटेड सभी डेटा डिलीट हो जाएंगे। उसके साथ ही दूसरा एक कंस्ट्रेंट हम दे सकते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन डिलीट सेट नल हम लिख सकते हैं। ऑन डिलीट सेट नल का मतलब होता है अगर हम यहाँ से कोई डेटा डिलीट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करते हैं, तो वहाँ से ये मैच करेगा प्रोजेक्ट असाइनमेंट में कि एम्प्लॉय आईडी कौन से डिलीट हुई है। तो उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होंगे इस प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेबल में, वो सभी रिकॉर्ड में क्या सेट हो जाएगा, नल वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल, ये दो ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो ये होता है टेबल का स्ट्रक्चर। तो टेबल का स्ट्रक्चर और सिंटेक्स आपने देख ली। अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, राइट। तो हम ये पूरे लेक्चर की सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे नोटपैड++ और यूज़ करेंगे SQL प्लस का जो कंसोल दिया है उसको। तो सभी जितने भी क्वेरीज है सब हम नोटपैड में लिखेंगे, और ये जो फाइल है, जो फाइल का नाम है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और फाइल को डायरेक्टली वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी। तो कॉपी करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड और कॉपी करना है फुल फाइल पाथ। यहाँ से मैंने, तो मुझे 2 टेबल बन जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। तो याद रखना टेबल कैसे बनते हैं, लास्ट में सेमीकोलन देना भूलना नहीं है। उसके बाद जब हम एक कॉलम बनाते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देना भूलना नहीं है। क्रिएट और इसके बीच में स्पेस है, टेबल और एम्प्लॉय के बीच में स्पेस है। फिर जो कॉलम का नेम है और डेटा टाइप है उसके बीच में स्पेस है। ये सब बातें याद रखने। फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऑप्शनल होती है, कांस्टेंट ऑप्शनल होते हैं, लिखोगे नहीं लिखोगे भी तो भी चल जाएगा। तो हम करेंगे अभी इसको एग्जीक्यूट। इसके लिए कॉपी करूँगा, कॉपी क्लिपबोर्ड फुल फाइल पाथ। अब हम जाएंगे SQL के कंसोल पे। तो SQL कंसोल पे अभी आ गए। तो SQL कंसोल पे जब SQL+ आप सर्च करोगे तो SQL कंसोल आपका ओपन होगा। तो आपको बोला जाएगा कि यूज़र नेम एंटर करो। तो मेरे केस में यूज़र नेम है sysdba। तो एंटर करने के बाद मुझे पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, बट वो टाइप हो रहा होगा। तो उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैसेज आ जाएगा कि ओरेकल डेटाबेस 21 से एक्सप्रेस एडिशन इज़ कनेक्टेड। तो मैं इस जो स्क्रीन है उसको कर देता हूँ क्लियर। अब उसको जो फाइल का जो पाथ हमने लिया था उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम लिखेंगे @ लिखा। उसके बाद हमको फाइल का पाथ कॉपी करना है, वहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। उसके बाद करेंगे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा मैसेज आना चाहिए टेबल क्रिएटेड। तो टेबल एक क्रिएट हो गया और दूसरा एक टेबल क्रिएट होगा, बिकॉज हम लोग ने क्वेरी क्या लिखी थी, 2 टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी लिखी थी। इसके लिए मैसेज आया टेबल क्रिएटेड और इसके लिए भी मैसेज आया टेबल क्रिएटेड। अगर हमको देखना है कि टेबल कैसे क्रिएट हुआ है तो उसके लिए एक कमांड है डिस्क्राइब टेबल नेम। तो हमारा टेबल नेम है यहाँ पे एम्प्लॉय और यहाँ पे है प्रोजेक्ट असाइनमेंट। डिस्क्राइब कमांड है, उसके बाद है प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेबल है, हम सेमीकोलन देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेबल है हमको वो दिखाई देगा, राइट। तो ये है हमारे इतने एट्रीब्यूट है, प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और जो नॉट नल कंस्टेंट आपको दिखाई देगा। प्राइमरी की कंस्टेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। उसके बाद है
नंबर 6 नंबर से ये डेटा टाइप है, और डेट ये भी डेटा टाइप है। चलो दूसरे जो टेबल है हमारा उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे बना है। उस टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। तो दिस इज अ टेबल, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। नॉट नल प्राइमरी की होगी तो नॉट नल होगी ही, और वो यूनिक भी होनी चाहिए। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए। तो ये है डेटा टाइप नंबर 6 वेयर केयर 250 वेयर केयर 250 डेट नंबर 2। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई अभी डेटा हम लोग ने इंसर्ट नहीं किया है, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसमें डेटा कैसे इंसर्ट हो सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।